इतने सालों बाद मेरे घर की लक्ष्मी वापस आई है तो गृह प्रवेश तो बनता है, और उसके बाद अपने कमरे में फिर एक बार वेलकम वेलकम वेलकम। राधिका फंसल, हमारी शादी तो हो गई, लेकिन क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? राधिका, मैं तुम्हें कभी भी इस कमरे से दूर नहीं जाना चाहूंगा। दिव्यम जी, इस कमरे का तो हमें नहीं पता, लेकिन अब हम आपसे और आपकी जिंदगी से कभी नहीं दूर जाना चाहते। हाँ, मैंने भी करने जी से कहा है कि मेरे मम्मी पापा को दूर ना करे। थैंक यू गणेश जी, अब हमेशा हमें ऐसे ही रखना। पापा, आप मुझे पिंकी प्रॉमिस करो कि आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। पिंकी प्रॉमिस, कहीं नहीं जाओ। मम्मी, आप भी? पिंकी प्रॉमिस। और वैसे इतनी प्यारी बच्ची को छोड़ के कोई जाता है क्या भला? जब से राधिका दीदी वापस लौट कर आई है तब से कोई ना कोई गड़बड़ी होती जा रही है। पहले दिव्यम जी को चाकू लगा, फिर हमारे सोनू का किडनैप होना। इतने सारे हादसे इत्तेफाक तो नहीं हो सकते ना? आप तो जानती है ना उस राधिका को, वो दिखती भले गाय है और उसका दिमाग लोमड़ी जैसा तेज है।
वकील साहब, हमने आपको पूरी कहानी बता दी। अब इस बात पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर माँ ये नहीं चाहती कि उसका बेटा आपके पास रहे ना, तो इस मामले में आपकी तरफ से की गई कोई भी कोशिश जो है ना किसी काम के लिए, अदालत भी ऐसे मामलों में जो है ना माँ का ही साथ देती है। फोन रखो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे सोनू के खिलौने को हाथ लगाने की? सोनू के जाते तुम सोनू के सारे खिलौनों को हड़पना चाहती हो। मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी, पापा से कहकर पॉकेट मनी भी ले लूंगी और तुम सड़क पर रहोगे। खाली जुबान। हमारे सोनू को सड़क पर फेंकना चाहती थी ना तुम? तो देखो चला गया हमारा बच्चा सड़क पर। लेकिन तुम और तुम्हारी माँ ये कभी मत सोचना कि हमारे पोते और बहू को घर से भगा करके तुम लोगों के इस घर में चलेगी, क्योंकि हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। दूर हटो। मम्मी, मम्मी, लड्डू, लड्डू, बेटा उठो, संभाल के। क्या हुआ आपको? छोटी दादी ने लड्डू को धक्का दिया। हाँ तो ये हमारे सोनू के खिलौने से क्यों खेल रही थी? वो मुझे तो गाड़ी से दीने का था। वो सोनू नहीं था तो मैंने सोचा उसके खिलौने से खेल लेते हैं। कली, अपनी बेटी को उसकी हद में रखो। गौरी, तुम्हें क्या जरूरत थी सोनू के खिलौनों को हाथ लगाने की? हमने तुम्हें इतने सारे खिलौने दिलाए हैं ना। सुजाता, तुम क्या ये बच्चों को तेरा मेरा सिखा रही हो? अरे कम से कम बच्चों के सामने तो अपनी जुबान पर काबू रखा करो। वाह माँ जी, अब सारी दुनिया छोड़ करके आपको भी हम ही गलत नजर आ रहे हैं। एक बात सब लोग कान खोल करके सुन लीजिए, अभी तो सिर्फ हमने इसे धक्का दिया है, लेकिन आइंदा से कभी भी इसने हमारे सोनू की किसी भी चीज को हाथ लगाया तो इसका हाथ तोड़ कर रख देंगे। माँ जी, हम समझा देंगे। कोई बात नहीं लड्डू बेटा, पापा ना आपके लिए बहुत सारे नए खिलौने ले आएंगे। नहीं पापा, मुझे आप दोनों का प्यार मिल गया, बस मुझे दादी का प्यार चाहिए। बेटा, आपका मन तो एकदम अपनी मम्मी जैसा है, अति सुंदर। और देखना, बहुत जल्द ना दादी को भी ये दिख जाएगा और वो अपनी पोती को गले से लगा लेगी। सच्ची? मुच्ची। देखिए, अगर माँ ये नहीं चाहती कि उसका बेटा आपके पास रहे ना, तो इस मामले में आपकी तरफ से की गई कोई भी कोशिश जो है ना किसी काम की नहीं। हमें कुछ भी करके अपने सोनू को घर वापस लाना ही होगा, घर वापस लाना ही होगा। भले इसके लिए हमें रागनी को जेल से ही क्यों ना छुड़वाना पड़े, लेकिन कहीं वो राधिका फिर से हमारे मुन्ना के कान भर के रागनी को वापस घर से ना निकलवा दे। रागनी को घर वापस लाने से पहले हमें राधिका और उसकी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर से बाहर करना होगा।
पर कैसे कैसे करें हम ये? सुजाता, तुम ठीक तो हो ना? हम हमारे सोनू के बगैर कैसे ठीक हो सकते हैं जी? सोनू सिर्फ हमारा पोता ही नहीं, हमारे कलेजे का टुकड़ा, हमारी जान है। और जान के बगैर शरीर किस काम का? लेकिन हम जानते हैं सोनू के प्यार के आगे हम रागनी की गलतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पर हम क्या करें? हमें हमारे घर के हर कोने में सिर्फ और सिर्फ हमारे सोनू की याद सता रही। हमारा दिल कर रहा है कि कुछ दिनों के लिए घर से कहीं बाहर दूर चले जाओ। सुजाता, मुझे लगता है सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हम सबको कुछ दिन के लिए कहीं घूमने जाना चाहिए। एक काम करते हैं, हम सब मिलकर कहीं पिकनिक के लिए जाते हैं। मैं भी जाके गोलू से बात करता हूँ, वो इन सब कामों में बहुत तेज है। मैं बात करता हूँ उससे। हाँ, पिकनिक चाचा जी का आइडिया था। चाचा जी ने मुझे बताया, मैंने सारी बुकिंग कर ली और सब लोग कल तैयार होके टाइम पे आ जाना। दीदी कल सुबह ना क्या हुआ गौरी दीदी? हम कल पिकनिक जाने वाले हैं, लेकिन सोनू हमारे साथ नहीं रहेगा। मुझे सोनू की याद आ रही है। कोई बात नहीं गौरी दीदी, जब तक सोनू वापस नहीं आता मैं आपके साथ खेलूंगी। पिकनिक हम ना मॉडल वाला कपड़ा पहनेंगे। अच्छा चलो, कम से कम एक दिन तो साड़ी से छुटकारा मिलेगा। पिकनिक का सोच के तुमने बहुत अच्छा किया, सुजाता का मन भी बहल जाएगा। हाँ माँ, इसीलिए मैंने प्लान बनाया। ये प्लान तो हमने खुद बनाया ताकि हम अपने आगे के प्लान को अंजाम दे सके। तुम्हें पता है, इतने सालों बाद इस कमरे में अपनापन महसूस हो रहा है, वरना एकदम अजनबियों जैसा महसूस होता। इतने वक्त कोटर में रहने के बाद अब जाके सुकून मिल रहा है। क्या हुआ राधिका? अब तो सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई, हम दोनों एक हो गए हैं। तुम्हारी आंखों में आंसू? एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे पास वापस नहीं आना चाहती थी? जी आप भी ना, हम तो आपसे कभी दूर रह ही नहीं सकते हैं। हम बस ये सोच के दुखी हो रहे थे कि काश वो हादसा कभी हुआ ही नहीं होता। तो हमें इतने सालों तक एक दूसरे से दूर नहीं रहना पड़ता।
मम्मी हमेशा कहती हूँ कि हमें बीते हुए कल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। न बीता हुआ कल लौट के आता है, ना ही हम उसे बदल सकते। इससे तो बेहतर है कि हमें नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए, नई यादें बनानी चाहिए जिसमें तुम, मैं और हमारी लड्डू होगी। और तुम्हें पता है, हम दोनों के बीच बहुत 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 सारा प्यार होगा। मम्मी पापा पापा आप ऐसे गिरे हुए क्यों हो सोफे पे? वो पापा आपकी मम्मी के प्यार में सोफे पे गिर गए। लड्डू, आप इस वक्त यहाँ, कुछ काम था आपको? ओफो, मैं अपने मम्मी पापा के साथ सो भी नहीं सकती क्या? और हमें कल पिकनिक भी जाना है ना, उसकी प्लानिंग भी तो करनी है ना। आओ, आप दोनों भी आओ ना। चलिए। हाँ लड्डू बेटा। कल हम पिकनिक में क्या क्या करेंगे पापा? कल हम पिकनिक में पता है आपको क्या क्या करेंगे मम्मा? हम बहुत सारे फोटोज क्लिक करेंगे, हम बहुत सारा खाना खाएंगे और हम बहुत सारी मस्ती करेंगे। ये पिकनिक राधिका की जिंदगी की आखिरी पिकनिक होगी। अरे अभी कोई भी नहीं है, कहाँ रह गए सब? अरे जल्दी आइए, लेट हो रहा है। अच्छा तो लेट हो जाएंगे हम लोग। दिव्यम, गोलू, लो बच्चे आ गए, बहुत प्यारे लग रहे हैं। गौरी दीदी, आपका चश्मा तो मस्त है। थैंक यू। गौरी बेटा, आपके पास इतने सारे चश्मे हैं ना, एक लड्डू को दे दो। बट मम्मा वो मेरे हैं। अभी कोई बात नहीं, बच्ची है, लेकिन बच्ची अब बड़ी हो रही है। हमें डर है कि कहीं अपनी दादी की तरह तेरा मेरा ना करने लगे। भाभी आप भी ना। वाह, तुम्हारा ब्रेसलेट कितना सुंदर है। तुमने कहाँ से खरीदा? ये मैंने खुद बनाया। पर ये ब्रेसलेट आपके ड्रेस पे ज्यादा अच्छा लगेगा। लो, आप भी पहनो। ये लो लड्डू, ये तुम पहन लो। थैंक यू। अरे लड्डू दूर हटो, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। देवरानी जी, सच कहें तो आपके आने से हमें बहुत सुकून मिला है, खास करके गौरी की परवरिश में। अब आप आ गई हैं ना, तो दोनों की जिम्मेदारी आपकी। ठीक है भाभी। लो आगे दो। बाकी सारे लोग कहाँ पे हैं? हम लोग तो रेडी होके आ भी गए। हम भी तैयार हैं दिव्यम जी। अरे सुजाता, हम लोग पिकनिक के लिए जा रहे हैं, पूजा के लिए नहीं। जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे थे कि गंगा किनारे जा ही रहे हैं तो अपने सोनू के लिए प्रार्थना कर लेंगे कि हमारा बच्चा जहाँ भी रहे बस खुश रहे। ठीक है, चलो सब चलो।
क्या हुआ बेटा? वो दिव्यम जी पता नहीं कैसे अचानक से चक्कर आ गए। ऐसे कैसे अचानक से चक्कर आ गया? कहीं कोई और बात तो नहीं है राधिका? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी तबीयत के साथ ऐसे रिस्क नहीं ले सकता। बाकी सब लोग को जाने देते हैं, हम लोग यहीं घर पे रहते हैं। इसी के लिए सब रचा, अगर ये नहीं गई तो सब चौपट हो जाएगा। ठीक है, चलो तुम अभी सोफे पे बैठ जाओ। दिव्यम जी हाँ ठीक है, वैसे भी हमारा सोनू नहीं है तो हमारा भी कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, हम भी नहीं चाहते। जब बच्चे नहीं जाएंगे तो फिर हमें भी क्या ही करने जाना है। एक काम करते हैं, फिर कभी प्लान कर लेते हैं, आज का ड्रॉप करते हैं। नहीं हम चलते हैं। वो शायद सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, इस वजह से चक्कर आ गए होंगे। हम रास्ते में कुछ खा लेंगे। अरे राधिका लेकिन दिव्यम जी देखिए ना, बच्चों का मुंह उतर गया है। और हम बाहर जाएंगे ना तो माँ जी का मन भी बहल जाएगा। प्लीज चलते हैं। पक्का ना? हाँ। हाँ तो फिर पिकनिक जाने से पहले क्या बोलते हैं? हिप हिप चलो 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 भाई। राधिका आप जी भर के देख लो हमारे मन्ना को, क्योंकि ये नैन मटक्का अब आखिरी। अब जब मैं खुद तुम्हारे साथ हूँ तो डरने की क्या बात है? तो फिर तय हो गया, हम सब वोटिंग के लिए चलेंगे। बिल्कुल। क्यों बच्चों? हाँ ठीक है, सब जाएंगे, लेकिन जाने से पहले कुछ खा लेते हैं, क्योंकि नदी के बीचों बीच जाने के बाद किसी को कुछ खाने को नहीं मिलेगा। फिर कोई मत कहना कि भूख लगी है। राधिका तुम सैंडविच लाई हो ना? जी माँ जी। चलो चलो बच्चों, सब लोग सैंडविच आकर के खा लो। चलो चलो खाओ। माँ जी ये लीजिए, नारियल पानी खत्म हो गया होगा ना, अब आप सैंडविच खा लीजिए। लाइए। माँ जी आप ही सैंडविच खा लीजिए, हमें दे दीजिए। हाँ थैंक यू। आप अब यहाँ बैठ जाइए। थैंक यू। चलो सब लोग चलो, बोट में बैठते हैं, चलो। चलो भैया। भैया लाइफ जैकेट है ना आपके पास? सर बच्चों के लिए, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं पड़ी। अरे हाँ मुन्ना तू परेशान मत हो, हम लोग संभाल कर बैठेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। बस जल्दी करो, पूजा भी करने जाना है। हाँ ये ये राधिका और लड्डू के वजन से कहीं बोट नदी में जाने से पहले ही ना डूब जाए। ये माची पर अभी तक दवाई का असर क्यों नहीं हुआ? कहीं इस राधिका को डुबाने का हमारा प्लान ही ना डूब जाए। ऐसी नजदीकी के लिए तो मैं रोज बोट में बैठ सकता हूँ राधिका। बोट में बिल्कुल मस्ती नहीं करनी है, ठीक है? ठीक है।
और अच्छे से पहन के रखो जैकेट। गुड गर्ल। दिव्यम जी, कि माजी पर दवा का असर क्यों नहीं हुआ? और ये हुआ दवाई का असर शुरू। दादी, क्या हुआ? दादी क्या? मुझे मेरे दिल में चला रहा है। अरे अरे कोई बोर्ड लो ना कोने पे। दादी संभाल कर, कुछ नहीं। जल्दी से दादी, दादी संभाल कर, कुछ नहीं। जल्दी से किनारे लो बोर्ड को। पहुंच गए दादी, हम पहुंच गए। 1 सेकंड। बस 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 बस, हम पहुंच गए, किनारे पर पहुंच गए माँ जी। कर लो कर लो कर लो। अरे ये माँ जी को अचानक से क्या हो गया? कुर्सी लेके आ रहा हूँ। 1 सेकंड दादी। दादी संभाल के रुकिए। दादी बैठ जाइए। बैठो आराम से। आए बेटा, तुम लोग जाओ, मैं अभी नाव में नहीं बैठूंगी। जाओ तुम लोग। लेकिन हम आपको ऐसे अकेला छोड़ करके कैसे जा सकते हैं माँ जी को यहाँ से? माँ जी एक काम करते, हम दादी के साथ रुक जाते। वैसे भी हमें ये बोट में बैठ के नहीं जाना है। दादी हम आते हैं। हाँ राधिका, तुम तो यही चाहती हो ना? बस तुम्हें हमारे घर की बहू बनना है, लेकिन घर की कोई जिम्मेदारी नहीं संभालनी है तुमको। बस घर के लिए फैसले लेने, लेकिन घर की खुशहाली के लिए तुम्हें पूजा पाठ रीत रिवाज कुछ करना ही नहीं है। गंगा मैया के पास तक आई हो, लेकिन बस तुम्हें किनारे में बैठ करके मजे लेने हैं। ये नहीं कि गंगा मैया की आरती कर लो, पूजा कर लो। नहीं मासी, ऐसी बात नहीं है। अरे हमारी मुन्ना की दीर्घायु के लिए पूजा नहीं कर सकती हो तो गंगा मैया की आरती तो कर लो। माँ कैसी बातें कर रही हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं ना कि राधिका को पानी से डर लगता है। वो कोई बहाने नहीं बना रही है। नहीं दिव्यम जी, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। वैसे भी बच्चों का इतना ज्यादा मन है, हम रहेंगे तो उनका ख्याल भी रख लेंगे। हम जाके आरती भी कर लेंगे ना। पक्का? हाँ ठीक है, तो फिर मैं यहीं पे रुकता हूँ दादी के साथ और आप लोग जाओ। लेकिन सुनो, तुम बोट के बीच में ही रहना, समझी? हाँ दिव्यम जी, आप चिंता मत कीजिए। गुड। अब राधिका इधर आओ, बीच में बैठ जाओ। जी संभाल कर। हाँ हाँ। हम सिर्फ नदी के बीचों बीच ही तो जा रहे हैं, फिर मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है, जैसे हम अलग हो रहे हो। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे राधिका का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था? तुम्हारी ढाल मुन्ना था, इसलिए उसको दूर करने के लिए हमने माँ जी के सैंडविच में उल्टी की दवाई मिलाई। अब जी भर के देख लो राधिका, क्योंकि ये नैन मटक का बस आखिरी बार है। मम्मा की बोट कहाँ है? गौरी दीदी देखो, वो रही बहुत दूर। मुन्ना के पापा की नाव तो कितनी आगे निकल गई, अब तो दिखाई भी नहीं दे रही। यही सही मौका है अपने काम को अंजाम देने का। अरे ये क्या हो गया? बोट कैसे बंद हो गई? मैडम, बोट की मोटर में कुछ खराबी आ गई है, मैं देखता हूँ। और आप तब तक पूजा करनी है पूजा कर लीजिए, फोटो लेना है तो फोटो ले लीजिए। यहाँ तो पानी का बहाव बहुत तेज है। हाँ तो
हमें करना ही क्या है, बस 5 मिनट के लिए पूजा करके आगे बढ़ जाना है। चलो राधिका, फूल चढ़ाओ। चलो अब गंगा मैया की आरती करते हैं। हाँ जी। थाल पकड़ो, आप दिया जला दो। गौरी लड्डू, चलो तुम दोनों लोग भी हाथ जोड़कर आंखें बंद कर आशीर्वाद लो गंगा मैया का। प्लीज छोटी दादी, हम यहाँ मस्ती करने आए हैं, पूजा करने नहीं। मुझे कोई पूजा नहीं करनी। माँ तो कभी पूजा पाठ करती ही नहीं थी, बेटी को भी कोई संस्कार नहीं दिया, अपने ही जैसा बना रही है। गौरी, हमें कुछ नहीं सुनना, हमने कह दिया ना, चुपचाप खड़ी हो जाओ और आंख बंद करके हाथ जोड़ो। अब गौरी बेटा, थोड़ी सी देर की बात है, आप पहले पूजा कर लो, फिर हम बहुत सारी मस्ती करेंगे। राधिका, ये लो, आरती करो। बोलो गंगा मैया की जय। हे गंगा मैया, छोटी फुलवारी जैसे हमारा परिवार हमेशा खुशियों से महकता रहे। हमारा लड्डू और दिव्यम जी का साथ अटूट रखिएगा गंगा मैया। लाओ राधिका, अब तुम भी ये दिया गंगा जी में प्रवाहित कर। जी। अचानक से इतना अजीब क्यों महसूस हो रहा है? आई होप बोर्ड में सब कुछ ठीक हो। सब कुछ ठीक होगा दिव्यम। बोर्ड दिखाई क्यों नहीं दे रही? तुम भी अपनी माँ की तरह कूदना है क्या? राधिका, मैं अपना हाथ तो अरे भैया, आप लोग खड़े खड़े क्या देख रहे? कूदिए ना, बचाइए हमारी बहू को। मैडम जी, पानी का बहाव तो देखिए, आपकी बहू बचे ना बचे, उन्हें बचाने के चक्कर में मैं खुद डूब जाऊंगा। अंकल जी, प्लीज कुछ करिए ना, मेरी मम्मी को बचाओ ना, उनको तैरना नहीं आता। बचाओ, बचाओ मम्मी, अंकल बचाइए। रुको राधिका, हमें ना एक रस्सी दिखी है, हम देते हैं अभी। ये लो, रस्सी को पकड़ लो। क्या कर रही हो राधिका? पकड़ लो रस्सी को। मम्मी को बचाओ। रुक जा।
हमको किनारे जाकर तैराकों की मदद लेनी होगी, तब तक कहीं देर ना हो जाए। वही तो हम चाहते हैं। हाँ 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 ठीक है, आप समय बर्बाद मत करिए, बस जल्दी चलिए। हाँ, हमें हमारी बहू को बचाना है। चलो बच्चों, संभाल के बैठ जाओ। मैम, मोटर अभी भी खराब है, चप्पू चलाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, संभल कर बैठना। हाँ दिव्यम बेटा, तू बेवजह चिंता कर रहा है, वो लोग आ जाएंगे। दिव्यम, किनारा आ गया। गॉड, आप लोग आइए आइए आइए, आराम से आराम से। माँ और राधिका की बोट कहाँ है? बेटा, हमें तो उनकी बोट नजर नहीं आई। क्यों? पापा, लड्डू हुआ क्या है? कहाँ हो गया बेटा? माँ राधिका कहाँ है? पंडा, माँ कहाँ है राधिका? राधिका पानी में गिर गए। क्या? माँ ये क्या कह रही हैं आप? अब तुम भी ये दिया गंगा जी में प्रवाहित कर। जी सुजाता, ये क्या बोल रही है तुम? मैं जा रहा हूँ राधिका को बचाने में। नहीं मुन्ना, नदी का बहाव बहुत तेज है बेटा, तू डूब जाएगा, तेरी जान को खतरा हो सकता है ना। नहीं माँ, मैं एक बार राधिका को खो चुका हूँ, मैं उसे वापस नहीं खो सकता। नहीं रह सकता मैं उसके बिना, मेरी जान के कोई मायने नहीं है उसके बिना। माँ, मैं जा रहा हूँ, राधिका को बचा के लाऊं। सर, मैडम तो बहुत भारी हैं, अभी तक तो डूब गई होंगी। हिम्मत कैसे हुई तेरी राधिका के बारे में कुछ बोलने की? अगर मेरी मदद नहीं कर सकता तो बकवास मत कर, समझा? राधिका को बचा के रहूंगा, मेरी हर सांस उसकी कर्जदार है। कुछ नहीं होगा राधिका। लेकिन बीचों बीच बेटा, बेटा पानी बहुत गहरा है, रोकिए जाकर के कुछ। अरे आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? जाकर के वो तैराकों को बुला करके लाइए ना। जल्दी बुला बेटा, आओ मेरे साथ। हाँ चलिए। राधिका, राधिका, नहीं 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 राधिका, तुम मुझे फिर से अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें इस बार कुछ नहीं होने दूंगा। हर हर गंगे। दिव्यम, दिव्यम, दिव्यम वापिस आ जाओ बेटा। बेटा वो तैराक है, ढूंढ लेंगे राधिका को। हाँ। दिव्यम, राधिका, दिव्यम, दिव्यम, बाबा ये राधिका का। कोई नहीं है यहाँ पे। और अब शाम भी होने वाली है, नदी का बहाव भी बढ़ रहा है, अब ज्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकते, हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं इसे खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। मैं लड्डू को क्या जवाब दूंगा? मुझे मेरी राधिका को ढूंढना है, प्लीज मुझे। दिव्यम, राधिका वापिस आ जाएगी, कुछ नहीं होगा लड्डू, चल जाएगी बेटा, बेटा चलो भी। पापा, राधिका नहीं आई, मतलब समा गई गंगा मैया की गोद में। जय गंगा मैया। हमें ना पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए हम तो नहीं जाएंगे। अब हम आपसे और आपकी जिंदगी से कभी नहीं दूर जाना चाहते। पापा, पापा, मम्मी कहाँ है?
क्या हो गया दिव्यम? कैसे हुआ? देखिए, हम कुछ और तैराकों को बुलाकर सर्च करेंगे। आप कहीं और चले जाइए, ये जगह रात में सुरक्षित नहीं है। मैं मम्मी के बिना नहीं जाऊंगी। गणेश जी ने हमारी फैमिली पूरी की, गणेश जी उसे वापस छोड़ेंगे नहीं। मम्मी जरूर वापस आएगी। जब तक राधिका नहीं मिलेगी मैं भी नहीं चाहूंगा। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।